दोस्तों 12,000 प्रतिमाह कमाने वाला एक युवक बेहोशी की हालात में होता है। अब जैसी उस व्यक्ति की यानी कि उस युवक की आंखें खुलती है तो खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वो व्यक्ति एक आलीशान मकान के अंदर होता है। अब वो जैसी अपनी आंख खोलकर चारों तरफ देखता है तो देखता है कि उसने इससे पहले वो आलीशान बंगला उस कमरे के अंदर जो भी सामान पे उसकी नज़र पड़ती है वो इससे पहले कभी नहीं देखा होता है। वो जो जिस बिस्तर पे लेटा हुआ था इससे पहले अपनी जिंदगी में ऐसी मखमली बिस्तर उसने कभी नहीं देखी थी। दोस्तों फिर उस युवक की नज़र एक लड़की पे पड़ती है। दरअसल उसी बिस्तर के बाजू में सोफे पर एक लड़की जो कि बिल्कुल फ्रिज के बगल में ही बैठी हुई रहती है। दरअसल दोस्तों वहां एक लड़की नहीं बल्कि बेहद ही खूबसूरत चार लड़कियां उस सोफे पर बैठी हुई रहती है। अब दोस्तों वो जो लड़कियां रहती है वो चारों लड़कियां अंडर गारमेंट्स में रहती है। अब दोस्तों ये जो युवक रहता है यानी कि ये जो लड़का रहता है जैसे उन चारों लड़कियों को इस अवस्था में देखता है उसे ऐसा लगता है कि मानो वो सपना देख रहा हो, लेकिन दोस्तों ये सपना नहीं हकीकत होती है। जिसके बाद दोस्तों उन चारों लड़कियों में से एक लड़की जो कि फ्रिज के बिल्कुल पास रहती है उस युवक के लिए एक गिलास ठंडा पानी और कुछ गोलियां लेकर आती है। दोस्तों जिसके बाद वो जो युवक रहता है वो ना नुकुर भी करता है, लेकिन मजबूरी बस वो जो गोलियां रहता है उस ठंडे पानी के साथ वो ले लेता है। अब दोस्तों जैसे ही वो युवक वो गोलियां खाता है उसके बाद उसके शरीर में कुछ अलग तरीके का बदलाव होना शुरू हो जाता है। दोस्तों वो जो युवक होता है इससे पहले कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी कि आज उसके साथ ऐसा कुछ घटित होने वाला है जो हमेशा ताउम्र उसको याद रह जाएगा। चारों युवतियां होती हैं, आखिर वो चारों युवतियां कौन थी? और दोस्तों वो जो युवक होता है जो कि सिर्फ 12,000 प्रतिमाह कमाने वाला होता है आखिर उन चारों युवतियों के साथ क्या कर रहा होता है ये सब कुछ हम जानेंगे इस कहानी में। लेकिन दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारा वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है दरअसल पंजाब प्रदेश और पंजाब प्रदेश का एक शहर जालंधर और वहीं का एक इलाका कपूरथला रोड। दोस्तों यह जो घटना घटित हुई थी 21 नवंबर 2022 शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास। सड़कें जो होती हैं बिल्कुल सुनसान हो जाती है, सड़कों पर अंधेरा छाई हुई रहती है, बस स्ट्रीट लाइट जल रही होती है। उसी समय उसी सड़क पर एक मजदूर यानी कि वो एक युवक जो कि चमड़ा फैक्ट्री में काम करता था वो अपना फैक्ट्री से काम कर कर अपने वापस घर लौट रहा होता है। तभी उसके ठीक बाजू में एक सफेद कलर की जो कार होती है वो आकर रुकती है और उसका शीशा धीरे से डाउन होता है। उसके अंदर से एक पर्ची निकलती है और फिर एक लड़की उस व्यक्ति से उस पर्चे पर दिए गए एड्रेस के बारे में पूछती है। लेकिन दोस्तों यह जो युवक था जो कि कम पढ़ा लिखा था, गरीब था, वो सिर्फ चमड़ा फैक्ट्री में काम कर कर रोज का 400 रुपये कमाता यानी कि उसकी दिहाड़ी प्रतिमाह 12,000 रुपये ही था। अब जो वो व्यक्ति यानी कि वो मजदूर होता है उस लड़की से कहता है कि दरअसल मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं ये एड्रेस आपको कैसे बता सकता हूं। दोस्तों अब यही बातचीत हो ही रही थी, उस मजदूर को ये अंदाजा नहीं था कि उसके चेहरे पर कुछ ठंडी ठंडी चीज स्प्रे होती है और अगले ही पल में वो जो मजदूर होता है वो बेहोश हो जाता है। यानी कि उस कार के अंदर से कुछ केमिकल उस मजदूर के चेहरे पर स्प्रे कर दिया गया था। ये जो वाकया रोड पर शाम के 7 बजे हुआ था, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद तकरीबन रात्रि के 9 बजे के आसपास जैसे उस मजदूर की बेहोशी की हालात के बाद उसकी आंखें खुलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो अपने आप को एक आलीशान मकान के अंदर पाता है। अब जैसी उसकी आंख खुलती है वो जिस मखमली बेड पर रहता है उसने वो बेड इससे पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। दोस्तों जिसके बाद अब जो युवक यानी कि जो मजदूर रहता है वो सामने पाता है कि बगल में उसके बाजू में सोफे पर 4 बेहद ही खूबसूरत युवती यानी कि लड़कियां बैठी हुई होती है। दोस्तों वो चारों लड़कियां सिर्फ अंडर गारमेंट्स में रहती है। उसमें से जो एक लड़की रहती है वो बिल्कुल फ्रिज के करीब बैठी हुई रहती है। दोस्तों वो जो लड़की होती है फ्रिज से एक गिलास ठंडा पानी निकालती है और कुछ जो गोलियां होती है वो उस लड़के को देने के लिए पास आती है। दोस्तों वो जो मजदूर लड़का रहता है पहले तो गोलियां खाने से बिल्कुल इनकार करता है, लेकिन चूंकि
वो जो चारों युवतियां रहती है उस लड़के का पांव बांध रखी रहती है, तो लड़का ज्यादा विरोध नहीं कर पाता है और ना चाहते हुए भी वो उस ठंडे पानी के साथ गोलियां ले लेता है। दोस्तों जैसे ही वो जो लड़का मजदूर रहता है उस गोलियों को खाता है, उसके शरीर में कुछ अलग तरीके का जो बदलाव है वो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो जो चारों लड़कियां रहती है फिर अपना जो उसका मनसा रहता है, यानी कि जिस काम के लिए उस मजदूर को, उस लड़के को, उस युवक को वो चारों युवतियां अगवा किए हुए रहती है, वो अपना मनसा अब धीरे धीरे उस लड़के के साथ बारी बारी से पूरा करना शुरू कर देती है। वहां कंपटीशन का दौर शुरू हो जाता है, यानी कि उन चारों लड़कियों में से एक एक करके अपना अपना काम करना शुरू कर देती है। उस लड़के के साथ वो अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। दोस्तों इधर जो चारों युवतियां होती है वो अब शराब लेना भी शुरू कर देती है, क्योंकि दोस्तों वो जो चारों लड़कियां होती है पहले से उस कमरे में शराब की व्यवस्था किए रहती है दोस्तों, जिसके बाद वो चारों युवतियां खुद तो नशा करती ही है, उस लड़के को भी जबरदस्ती शराब पिलाया जाता है दोस्तों, जिसके बाद वो चारों लड़कियां उस रात उस मजदूर से, यानी कि उस गरीब व्यक्ति से, गरीब युवक के साथ ऐसी अश्लील हरकतें करती हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करती हैं, लेकिन उस लड़के की हालत बिल्कुल खराब कर देती है। वो लड़का बार बार गिड़गिड़ा रहा होता है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं गरीब आदमी हूं, मैं सिर्फ 12,000 की तनख्वाह पे फैक्ट्री में काम करता हूं, मेरे साथ प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन दोस्तों वो अमीर घर की जो रईस जादी रहती है वो तो सिर्फ अपना उत्तेजना, अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उस लड़के को अगवा की हुई रहती है, तो उस लड़के के साथ वो अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने में पूरी रात बिताती है दोस्तों, जिसके बाद सुबह के तकरीबन 3 बजे के आसपास जब उस लड़के की हालत बहुत ही खराब हो जाती है तो लड़कियां पास के ही बगल वाले जगह पे उसे फेंक आती है दोस्तों, जिसके बाद वो लड़का सुबह होते ही सबसे पहले अपने घर पहुंचता है और अपने घर वाले से पूरी आप बीती को सुनाता है। अब उसके जो घर वाले होते हैं वो आसपास के जगह पर लोगों से इस बात की चर्चा करते हैं। धीरे धीरे ये बात जो है पूरे इलाके में फैल जाती है, जिसके बाद कुछ लोग वहां जालंधर पुलिस को इस बात को रिपोर्ट करवाते हैं, जिसके बाद जालंधर पुलिस इस बात पर उस लड़के से मिलती है और उस लड़के को कहती है कि तुमने इस बारे में थाने में क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि मेरा जो लड़का है वो सही सलामत वापस आ गया, नहीं तो क्या पता वो चारों युवतियां जो है मेरे लड़के के साथ कुछ जो क्षति है वो भी पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों वो चारों युवतियां जो थी सिर्फ अपना जो उनका प्यास था वो प्यास बुझाई, यानी कि उस लड़के के साथ सिर्फ शारीरिक शोषण की, बाकी उस लड़के को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाई, जिसके कारण वो लड़का पुलिस में जाकर रपट नहीं लिखवाता है। लेकिन दोस्तों अब जो जालंधर पुलिस होती है आखिर वो ये जानना चाह रही थी, जैसी ये बात मीडिया में फैल जाती है, वेब पोर्टल पर आ जाती है, सोशल मीडिया में चर्चाओं का विषय बन जाता है। अब जालंधर पुलिस के लिए भी ये चैलेंजिंग था कि आखिर वो 4 युवतियां कौन थी। आखिर वो युवतियां इसी तरीके से रात के अंधेरे में न जाने कई अनजान व्यक्ति, कई गरीब व्यक्ति, कई कम पढ़ा लिखा व्यक्तियों को अपना शिकार बनाती होगी और उससे अपना जो उसका शारीरिक जो महत्वाकांक्षा है वो पूरा करती होगी। तो दोस्तों जो जालंधर पुलिस रहती है वो सारे लोगों को ये भरोसा दिलाती है कि वो बहुत जल्द उस चारों युवतियां के बारे में पता लगा लेगी कि वो चारों युवतियां आखिर कहां से आई हैं, आखिर वो कौन है और आखिर वो जो सफेद कलर कार है वो किसका है, किसकी गाड़ी को यूज किया जाता है। इन सारी बातों से बहुत जल्द पर्दा उठने की जो ये काबिलियत जालंधर पुलिस अपने आप को ये दावा पेश की है कि बहुत जल्दी इस सारी चीजों से पर्दा फाश हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात का तो हमें भी इंतजार रहेगा और उम्मीद करते हैं इस बात का इंतजार आप भी करेंगे कि आखिर वो चारों युवतियां कौन थी जो उस गरीब मजदूर को अगवा कर अपना जो भूख रहती है उसे उसने पूरा किया था, यानी कि उस युवक से उसने शारीरिक शोषण किया था और फिर उसे छोड़ दिया था। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी कहानी को सुनकर आपको भी एक सीख मिली होगी कि आज के डेट में लड़के ही नहीं लड़कियों का शोषण करते हैं, बल्कि लड़कियां भी, हमारे समाज में कुछ ऐसी लड़की होती है जो कि लड़कों का भी शोषण करने से पीछे नहीं हटती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? इस कहानी के बारे में आप अपनी राय हमारे इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हर संभव दूसरों की मदद जरूर करिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।